हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराजंबल को कैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच से। तो देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम लेकर के आए हैं, यानी बड़े भी छोटे भी हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन में जो पहला वाला ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग चलोगे, यानी अब इसको मान लो कि यही सही है। अब देखिए, इसका ना सबसे पहले बी लिख रखा है, द पार्ट्रिज प्लीडेड अर्नेस्टली फॉर हिज लाइफ। बेसिकली जो पार्ट्रिज होता है इसको हिंदी में तीतर बोला जाता है, ये एक बर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है इसके अंदर कि जो आपका पार्ट्रिज था उसने अपने लाइफ के लिए क्या किया, प्लीज किया कि मेरी लाइफ को छोड़ दो। वॉट वुड यू डू विदाउट मी वेन नेक्स्ट यू स्पेयर्ड योर नेस्ट। बेसिकली यहाँ पर जो पार्ट्रिज है वो अपने लाइफ के लिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि मेरी लाइफ को छोड़ दो। तो किससे कह रहा है इसके बारे में अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चला है। आइए आगे देखते हैं। अगर ये सही भी मान लिया जाए तो उसके बाद ए आ जाता है, जो कि कह रहा है अ बर्ड कैचर वॉज अबाउट टू सिट डाउन टू अ डिनर ऑफ हर्ब्स व्हेन अ फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली केम इन। तो जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है कि ये पहले होगा, बी वाला पहले नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बी ए कोई पेयर ही नहीं बना रहा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ए के बाद क्या सी आ सकता है। तो ए हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक बर्ड कैचर होता है जो कि खाना, जो रात का खाना है उसको खाने के लिए बैठता है, तभी उसका एक फ्रेंड आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है सी नंबर, द बर्ड ट्रैप वॉज क्वाइट एम्प्टी। जो आपका बर्ड ट्रैप था वो खाली होता है, एज ही हैड कॉट नथिंग, क्योंकि उसने कुछ भी पकड़ा नहीं होता है। ही प्रोसीडेड टू किल आ पार्ट्रिज, यानी कि वो तीतर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, विच ही हैड टेम्ड फॉर अ डिकॉय, जिसको इसने क्या किया था, टेम किया था। ठीक है, डिकॉय करने के लिए, बेसिकली तीतर के बच्चों को सेकने के लिए, जिसको इसने टेम किया था। ठीक है, तो बिल्कुल ए सी आपका एक पेयर बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद द पैट्रिज प्लीडेड अर्नेस्टली फॉर हिज लाइफ। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अभी लिखा हुआ था कि वो उसको मारने के लिए जाता है, किसको, पार्ट्रिज को। अब पार्ट्रिज क्या करेगा, अपने लाइफ के लिए प्लीज करेगा कि प्लीज मुझे मत मारो। तो सी बी एक पेयर बना रहा है, सी बी यहाँ पर नहीं है, सी बी यहाँ पर भी नहीं है, सी बी बस यहीं पर है और कहीं पर नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100%। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए, एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये पूरे 25 क्वेश्चन को देखना होगा, तभी आप लोग अच्छे तरीके से इसके अंदर 100% एक्यूरेसी ला पाओगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इसके ना सबसे पहले ए लिख रखा है, तो आपको ए से स्टार्ट करना है। ए क्या कह रहा है, द लॉयन कॉल्ड द शीप टू आस्क हर इफ हिज ब्रेथ स्मेल्ड, यानी कि जो शेर होता है वो भेड़ को बुलाता है। देखो, आपको सबसे पहले हिंदी समझना है, उसकी मीनिंग समझना है। जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले आप पहला सेंटेंस पढ़े, उसका मीनिंग समझो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शेर जो है वो भेड़ सिप को, यानी कि भेड़ को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी ब्रेथ से, क्या उसकी सांस से बदबू आ रही है। बी ऑप्शन, क्योंकि ए के बाद यहाँ पर बी लिखा हुआ है। सी सेड तो मतलब वो कहती है हाँ। ठीक है, ए मतलब समझ जाते हो, हाँ कह रही है। सो ही बिट ऑफ हर हेड, तो वो क्या करता है, उसका जो सर है उसको धड़ से अलग कर देता है, उसको मतलब काट देता है, काट के निकाल देता है, फॉर अ फुल, बेवकूफ़ी के लिए। ठीक है, ही कॉल्ड द वुल्फ एंड आस्क्ड हिम, उसके बाद वो वुल्फ को बुलाता है और उससे पूछता है। ही सेड नो। तो बेसिकली आप देख रहे हो ये एक पूरा पूरा पेयर बन रहा है, ए बी सी एक पेयर बन रहा है, या ए के बाद बी तो आपको पेयर बनता हुआ दिखा, यहाँ पर तो ए के बाद बी भी पेयर नहीं बना रहा है। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बड़ा पैराग्राफ वाला आपको मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख रखा है, सबसे पहले आपका ए लिख रखा है, तो आप ए पढ़ोगे। थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, telecommunications, transportation and other areas, globalization has developed very quickly in the last few decades, resulting in economic, social, political and cultural integration on a global scale। बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो पिछले 10 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद ए के बाद सी लिख रखा है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, तो देखो ये एक बन भी रहा है, सी डी एक पेयर भी बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड रिमार्केबल स्ट्राइड्स प्रोवाइडिंग बिजनेस विद अ फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड
क्विकली इवन आउटसाइड ऑफ नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, उसके बाद ऑल्दो टेक्नोलॉजी हैज़ हैड बोथ पॉजिटिव एंड हार्मफुल इफेक्ट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ही बात किया गया है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद पॉजिटिव एंड हार्मफुल इफेक्ट की बात किया जा रहा है, इट्स नेगेटिव। तो आप देखो सबसे पहले इतना समझ जाओ कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ की बात पहले होगी, उसके बाद निगेटिव चीज़ों की बात होगी। अभी आपने देखा बी के अंदर थोड़ी निगेटिव चीज़ की भी बात हो रही है, ठीक है यहाँ पर, तो आप समझ जाओ कि ये आखिरी में आएगा। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात होगी, उसके बाद ही नेगेटिव चीज़ों की बात होगी। तो बी देखो सबसे आखिरी में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, बस यहीं पर लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप लोग को याद रखना है कि पॉजिटिव चीज़ों की बातें हमेशा पहले होंगी और नेगेटिव चीज़ों की बातें हमेशा आखिरी में होंगी। ठीक है, अगर आप लोग को ये बातें पता होगी तो आप लोग इसे कर लोगे। बाकी हमने पेयर भी बनाया, सीडी का एक अच्छा खासा पेयर बन रहा था। ठीक है, हालांकि सीडी का पेयर देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बी से ही स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि पहले ही नेगेटिव बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले पॉजिटिव बताओगे, सबसे आखिरी में हमेशा नेगेटिव बताया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए है, तो ए हम लोग देख लेते हैं। आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एज इफ आई वॉज समहाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फायर इन आवर होम। ठीक है, उसके बाद डी आ गया है। एवरीवन इन हाई स्कूल वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। के बाद इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, इट ऑलवेज हैपेंस दैट बैड न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली। तो देखिए सबसे पहले ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि इट ऑलवेज हैपेंस दैट बैड न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली, यानी जो बुरी न्यूज़ होती है वो तेज़ी से फैलती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो वो हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, यानी सी अब आपको पता चल गया सबसे पहले आएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा आपके पास ये या ये। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को मिलाओ, अगर वो बचेगा तो फिर सही होगा, अगर वो तो वही आंसर हो जाएगा, अगर गलत होगा तो फिर उसके रेस्पॉन्सिबल जो दूसरा ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बी वाले को सही माने तो इट ऑलवेज हैपेंस दैट बैड न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली। ठीक है, उसके बाद एवरीवन इन हाई स्कूल वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट इन आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एज इफ आई वॉज। तो ये मेरे को उतना लग नहीं रहा है, अब मैं ये वाला देखता हूँ। इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। तो देखिए सी बी का एक पेयर बन रहा है, इट ऑलवेज हैपेंस दैट बैड न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली, इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में एक पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे इट का मतलब इस बैड न्यूज़ से है, तो सी बी का एक पेयर बन रहा है जो कि कहीं नहीं बन रहा है, सिर्फ यहीं पे बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मेरे को एक पेयर बनता हुआ दिख रहा है, जैसे अभी तो मैं, आप लोग अगर करोगे तो डी से स्टार्ट करते हो और फिर बाकी चीज़ें आप लोग करते हैं, पर देखिए मेरे को एक पेयर ये दिख गया कि देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ कलामकरी इन इंडिया। ठीक है, दे आर दिस एंड दिस। तो बेसिकली BCA का आपको पेयर नहीं दिख गया, यहाँ पे कह रहा है कि दो तरह की होती है, ये होती है आपकी, पहला ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया, यानी एक BC का एक पेयर बन रहा है जो कि यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है और कहीं बनता हुआ BC मुझे पेयर नहीं दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप मेरे तरीके से वो वाले तरीके से करते तो पहले डी बनाते, फिर ए बनाते, फिर आप जैसे ही BC देखते आपको समझ में आ जाता है कि BC एक एग्जैक्ट पेयर बन रहा है जो कि केवल यहीं पर दिख रहा है और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो BC आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इजी सा था। ऐसे ही अब आप लोग क्या करो, पेयर्स ढूंढो, कोई भी एक पेयर ढूंढो आप लोग इसके अंदर। देखिए जैसे यहाँ पर मेरे को एक पेयर दिखते हुए अगर मैं देखूं, गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज। ठीक है, उसके बाद और देखिए, क्योंकि गेम्स गेम्स देखिए और कहीं गेम्स लिखा है, नहीं लिखा है, तो जहां पर दो तरह के वर्ड एक जगह पर आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर भी गेम्स मिल गया, यहाँ पर भी गेम्स मिल गया, तो या तो QR एक पेयर होगा या तो RQ एक पेयर होगा, मतलब ये दोनों साथ साथ ही रहेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ पर भी गेम्स लिखा है, यहाँ पर भी गेम्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों साथ में ही रहेंगे। ठीक है, तो QR यहाँ पर क्या QR साथ में है? नहीं है। QR है? हाँ है। QR है? हाँ है, मतलब अभी मैंने नहीं बताया ना कि कौन सा पहले आ रहा है। QR है? हाँ है। तो अब आपको देखना है कि QR है या RQ है। ठीक है, तो देखो गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट। ठीक है, कम्युनिटीज में ही तो मीट करोगे, पहले मीट करके थोड़ी कम्युनिटी बनाओगे। तो QR एक आपका पेयर है, QR RQ है, ये RQ है, ये तो बस QR एक ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए पेयर बनाएंगे सबसे पहले आप लोग, मैं थोड़ा सा मैं आप लोग को देता हूँ। देखिए पेयर बनाने के लिए कैसे करोगे, बहुत लोग पेयर नहीं बना पा रहे होगे। पेयर बनाने के लिए कैसे करोगे, एक एक सेंटेंस पढ़ते जाओ। इट इज ऑल्सो 300 मीटर्स अक्रॉस, इट वॉज बिल्ड 40 years ago, इट इज ऑल्सो 300 मीटर्स अक्रॉस, इट इज कॉल्ड एरिसिबो डिश, द वर्ल्ड बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज इन। फिर ये तो बेसिकली अब इसी के बारे में तो इट इज की बात की जा रही है, यानी ए सबसे पहले आएगा, ए सबसे पहले यहीं पर आया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। यहां पर भी देखिए सडनली आई हर्ड वन इवनिंग, तो पहले वन इवनिंग कुछ हो रहा होगा, उसके बाद ही तो अचानक से उसने ये सुना या ये कुछ हुआ, यानी आर के बाद ही कहीं क्यों आएगा, आर के बाद ही कहीं क्यों आएगा, गलत। आर के बाद ही कहीं क्यों आएगा, ठीक है। आर के बाद कहीं क्यों आएगा, गलत। आर के बाद कहीं क्यों आएगा, गलत। देखिए ये आंसर हो गया। कितनी तेजी से मैंने लाइव आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। और देखिए यहाँ ये तो सबसे आसान होता है, इसमें तो कुछ मैं क्या ही बताऊं। वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड बॉडी, ठीक है। तो वन मस्ट आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू, ये आ गया आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम, फिर एक नर्स और एक डॉक्टर आए, तो उसके पहले कुछ हुआ होगा, उसके बाद ही तो नर्स और डॉक्टर आए। तो ए आपका सबसे पहले हो ही नहीं सकता, सबसे पहले हो ही नहीं सकता। अब या तो बी से बनेगा या तो डी से बनेगा। बी क्या है, आफ्टर द टेरिबल अटैक, और डी क्या है आपका, द टू मैन कैरिड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुल्ली। तो बेसिकली पहले क्या होगा, टेरिबल एक्सीडेंट होगा, उसके बाद ही तो वो जो दो मैन थे उसको वो बेड पर लेकर के गए, केयरफुली रखा, तो पहले बी आएगा, उसके बाद ही तो आपका डी आएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। 11th नंबर क्वेश्चन, ये तेजी वाला मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको थोड़ा अच्छे से समझ में अब आ गया है, वो और थोड़ा तेज करना चाहें तो उनके लिए ये ट्रिक्स हैं। बाकी जो अभी इतना नहीं बना पा रहे हैं, इतना नहीं सोच पा रहे हैं, वो पहले पहले ऑप्शन से ही चेक करते हुए जाएं। जैसे कि अब चलिए इसमें मैं आपको वो वाला ट्रिक अगेन बता देता हूँ। क्यू एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू द पावर ऑफ एजुकेशन एंड सेव देयर फ्यूचर, अनलॉक देयर पोटेंशियल। तो ये आपका कोई पेयर नहीं बना रहा है, जबकि ऐसा कोई पेयर बना रहा होगा कि अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड सेव देयर फ्यूचर, यानी कि पीओ एक पेयर बनाता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पर है। और क्या आर से शुरू होगा, द पावर ऑफ एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल टू अनलॉक देयर पोटेंशियल एंड सेव देयर फ्यूचर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितने आराम से हुआ है। 12th वाला, यहाँ पर देखिए सबसे पहला सेंटेंस आपको ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट मत बनाते चलना। वी लुक्ड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, वी लुक्ड फॉर genome that are not well studied in, we looked for apple and looked for which compound, we looked for could identify, तो सब गलत लग रहा है। we looked for strong relationships, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि, या हम लोग क्या खोजते हैं कि एक स्ट्रांग रिलेशनशिप हो, ठीक है। हम लोग एप्पल नहीं खोजेंगे, हम लोग कुड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग कुड जीनोम डैट ये सब नहीं लिखेंगे। वी लुक्ड फॉर स्ट्रांग रिलेशनशिप, ये आपका एक अच्छा खासा पेयर बन रहा है, एक अच्छा खासा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखना है। 13th नंबर क्वेश्चन, अश्वगंधा इज एन, ठीक है। फिर अब अश्वगंधा के लिए ही तो इट का यूज किया जाएगा, यानी एसी आपका एक पेयर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि लिख रहा है ना कि इट रिलैक्सेस द नर्वस सिस्टम। कौन, अश्वगंधा करेगा, तो एसी एक पेयर बना रहा है। कहाँ बना रहा है, बस यही बना रहा है, यही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, देखिए कितनी तेजी तेजी से आप आंसर करोगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए यहाँ पर बी से स्टार्ट किया गया है, यानी कि कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन इंडियाज साउथर्न टिप, ठीक है। उसके बाद डी, यानी कि जुटिंग आउट इनटू द लैकेटिव सी द टाउन वाज नोन एज, तो किस टाउन की बात कर रहे हैं, इसी टाउन की तो बात किया जा रहा है। अभी इस टाउन के बारे में बताया गया कि इज अ कोस्टल टाउन। अब बताया जा रहा है कि इस टाउन को ये भी बोला जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो बेसिकली बी डी का एक पेयर आपका बना कि नहीं बना, बना। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द सी,
फिर इट इज ऑल्सो अ नोटेड पिलग्रिम साइट, तो बस पहले इट इज आएगा, उसके बाद ही इट इज ऑल्सो आएगा। तो एसी भी एक पेयर बना रहा है, हालांकि एसी पेयर यहाँ पर भी बना रहा है, पर यहाँ पर देखिए एसी जो पेयर बना रहा है वो ए से ही शुरू कर रहा है, इट इज से ही शुरू कर रहा है, जबकि पहले कन्याकुमारी आना चाहिए, यानी पहले बी आना चाहिए, पहले बताओ तो। ठीक है, तो एसी का पेयर यहाँ पे भी बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ए से शुरू नहीं हो सकता, केवल बी से ही शुरू हो सकता है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखिए यहाँ पर डी से शुरू किया गया यानी कि नेक्स्ट से, तो देखिए नेक्स्ट से क्या कभी शुरू किया जा सकता है? नेक्स्ट मतलब होता है अगला, ठीक है। तो अगला के पहले आप बताओगे ना, पहले कुछ बताओगे उसके बाद बताओगे इसके बाद, यानी इसके अगला यानी कि नेक्स्ट, तो पहले नेक्स्ट से कभी शुरू हो ही नहीं सकता, तो यानी ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग सी से शुरू करते हैं, सेटिस्फाइड दैट द लेपर्ड हैड नॉट क्रॉस्ड द रिवर, तो ये भी आपको लग रहा है कि एक अधूरा सेंटेंस है, यानी इसके पहले कुछ और आया होगा। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ना सेटिस्फाइड दैट द लिपर्ड हैड नॉट क्रॉस्ड द रिवर, तो क्या सेटिस्फाई कुछ ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आया है, तो हम लोग अब ए देखेंगे। ठीक है, ए क्या कह रहा है? आफ्टर एग्जामिंग दीज थ्री, तो कौन से तीन, ये भी आप लोग अभी तक नहीं बताए, तो पहले तो बताओ कि ना कि दीज थ्री यानी कि ये तीन, तो कौन से तीन, उन तीनों को पहले बताओ। तो अब हम लोग का बस ये वाला ऑप्शन बचा रह जाता है कि बी से हम लोग शुरू करेंगे। देयर वर थ्री अप्रोचेस टू द ब्रिज, ठीक है। फिर वन फ्रॉम नॉर्थ, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है, और मैंने आपसे बताया था कि आप लोग वर्ड को कनेक्ट किया करो, तो यहाँ पर भी तीन अप्रोचेस की बात की जा रही है, यहाँ पर भी की जा रही है। पहले यहाँ पर उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, फिर उसके बारे में इसकी यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि बी ए एक पेयर भी बना रहा है। ठीक है, अब देखिए बी ए एक पेयर बना रहा है, अब यहाँ पर देखिए आफ्टर है, तो आफ्टर के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा, तो ए डी भी एक पेयर बना रहा है, तो इसका मतलब इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है? ठीक है, इस तरीके से करोगे आप। अब आ जाते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे, इसको पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो होप आप लोगों ने इसे भी ट्राई किया होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले ए लिख रखा है, ए क्या है? हिज ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर यानी किसके ग्रैंडफादर, पहले हिज तो बताओ कि हिज कौन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्राहम बेल्स का नाम लिखा गया है, तो हो सकता है उन्हीं के लिए ये हिज ग्रैंडफादर, हिज फादर, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया होगा। तो यानी डी से एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट बस यहीं पर दिया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आराम से हम लोगों ने इसे कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखिए ये बड़ा सेंटेंस है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखिए पहले सी लिख रखा है, तो ये हो गया, लेकिन आप लोग देखो कि यहाँ पर एक बार खुद से भी तो देखो ना, यहाँ पर ही आपको दिख गया कि रायलसीमा इज वन ऑफ डैम, यानी कि इन बैकवर्ड एरियाज की बात कर रहा है कि आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं जिसमें से रायलसीमा भी है। ठीक है, रायलसीमा इज वन ऑफ डैम, तो बस ए वन ए एक आपका पेयर नहीं बना रहा है, तो देखो ए से कहाँ स्टार्ट किया गया? बस यहीं पर स्टार्ट किया गया है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर लिख रखा गया है ही हैड अ टिनी रूम, तो किसके पास टिनी रूम है? पहले तो ही आप लोग डिफाइन करो कि ही कौन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख गया कि मार्टिन बाय नेम, यहाँ पर मतलब मार्टिन को ही कहीं ना कहीं बताया गया है। ठीक है, तो सी ए एक पेयर बना कि नहीं बना? बना। क्या सी ए है? नहीं है। क्या सी ए है? हाँ है। क्या सी ए है? नहीं है। क्या सी ए है? हाँ है। तो अब मुझको ये दो दिख गया, अब यानी पहले या तो डी आएगा या तो बी आएगा, इन दोनों में से कोई होगा, तो पहले तो सी ए आप बना लो। इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ कॉबलर मार्टिन एवेडिच बाय नेम, यानी कि एक टाउन के अंदर जो है वो मार्टिन नाम का एक कॉबलर रहता था, जो बेसिकली जूता वगैरह बनाते हैं। ठीक है, फिर सी के बाद हम लोगों ने देखा है कि ए होगा, ही हैड अ टिनी रूम इन द बेसमेंट, यानी कि उसके पास एक छोटा कमरा था। ठीक है, द वन विंडो ऑफ विच लुक्ड आउट ऑन टू द स्ट्रीट, उस विंडो से, जिसके अंदर एक विंडो थी, उस विंडो से वो गली में देखता था। ठीक है, स्ट्रीट्स पे यानी कि गलियों में देखता था। फिर अगर हम लोग डी वाला पेयर इसके तुरंत बाद बना दें, तो थ्रो इट वन कुड सी द फीट ऑफ दोज हु पास्ड बाई, यानी कि इसकी हेल्प से, ठीक है, थ्रू इट मतलब इसकी वजह से, इसके हेल्प से वो क्या करता था? जो लोग रास्ते से जाते थे उनके पैरों को देखता था। तो देखिए थ्रो इट लिखा हुआ है ना, यानी कि
इस विंडो की ही बात की जा रही है जिसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, यानी कि एडी भी एक क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे थ्रू इट का मतलब विंडो के थ्रू है। ठीक है, किसके थ्रू देखता था, विंडो के थ्रू देखता था। ठीक है, तो एडी एक पेयर कहाँ बना रहा है, यहीं पे बना रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहले डी से स्टार्ट किया गया है। अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम, यानी कि अमेरिका के पास काफी बड़ी बड़ी नदियों का सिस्टम है। ठीक है, हाउ एवर इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरली फॉर इट्स लोकेशन, बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग। Although not the longest river, the Rio Grande is the most important river in America। ठीक है, तो अब देखो सी बी एक पेयर आपको बनाते हुए नहीं दिख रहा है कि पहले तो यहाँ पर एक रियो ग्रेडी नाम की रिवर के बारे में बताया गया, फिर बताया गया बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग। तो यहाँ पे इट का यूज किसके लिए किया गया है, इसके लिए किया गया है, रियो ग्रेडी रिवर के लिए किया गया है, यानी कि सी बी एक क्या बना रहा है, पेयर बना रहा है। सी बी देखो यहाँ पर नहीं बना रहा, यहाँ पर बना रहा है और कहीं पर भी नहीं बना रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो देखिए यहाँ पर आर से स्टार्ट किया गया है। पहले तो आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी के बाद आएगा। द गूगल डूडल सम ग्रीन टी लीव्स बाय द साइड फीचर्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विद अ कप ऑफ ग्रीन टी। तो देखिए कहीं पर भी कोई भी पेड़ नहीं बना रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग पी से स्टार्ट करें, द गूगल डूडल विद अ कप ऑफ ग्रीन टी ब्रेकर एंड आपका क्या है, सुजीमुरा वर्किंग इन हर लेबोरेटरी फीचरिंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ग्रीन टी लीव्स बाय द साइड, ये भी कोई पेयर नहीं बना रहा है। और आप वैसे भी देखो ना, ये एक पेयर बनाते हुए आपको दिख जाएगा इतनी देर में कि विद अ कप ऑफ ग्रीन टी बीकर एंड सम ग्रीन टी लीव्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि टी टी जो वर्ड है वो एक जैसा है, तो एक पेयर बनाएगा, पी आर एक पेयर बना रहा है। ठीक है, क्योंकि विद अ कप ऑफ ग्रीन टी ब्रेकर एंड सम ग्रीन टी लीव्स बाय द साइड, तो पी आर का पेयर देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो जहां पर भी आपको वर्ड एक जैसे दिखने लगे उन दोनों का पेयर बना दिया करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पर ये तो एक आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा वुड यू करके पूछा जाता है, वुड यू माइंड, ठीक है, टेलिंग मी हाउ ऑफन यू ट्रैवल अब्रॉड फॉर बिजनेस। ठीक है, तो इस तरीके से वुड यू करके नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता है। इसके बाद 22 देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद डी से अगर स्टार्ट किया गया है तो होज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है, S1D एक पेयर हो सकता है। लेकिन अब इसको देखते ही आप तुरंत डी पे मत क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक पेयर देखने पर आप लोग कभी भी पूरी तरह 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अभी इसने पेयर बना लिया, आगे चल करके पेयर ही ना बनाए, तो वहां पर आप लोग गलत हो जाओगे। तो इसीलिए आप क्या करोगे, एक और पेयर देखोगे कि एक दो पेयर एटलीस्ट बने। ठीक है, तो हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेटमैन एंड नेशनल लीडर, वी हैव नॉट ओनली अ क्रूसेडर अगेंस्ट अ कास्ट सिस्टम, अ वैलियंट फाइटर फॉर द कॉज ऑफ द डाउन ट्रोन इन इंडिया। ठीक है, तो देखो ये इतना अच्छा पेयर नहीं बन रहा है जितना अच्छा पेयर आपका ये बन रहा है कि वी हैव नॉट ओनली अ क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बट आल्सो, ठीक है, वी हैव बट आल्सो, बी ए एक पेयर अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो बी ए देखिए कहाँ बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है सिवाय इसके, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, कि इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर we have not only a crusader against the caste system but also an elder statesman and national leader, a valiant fighter for the cause of the downtrodden in India, whose contribution in the form of the Constitution of India, ठीक है, will be cherished forever by posterity। ठीक है, जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको हमेशा चेरिश किया जाएगा। डी S6 एक अच्छा पेयर बना रहा है, तो इस तरीके से आप लोग देखोगे ये एक टफ क्वेश्चन था, इसको बहुत ज्यादा बच्चे गलत ही करेंगे। ठीक है, वो लोग क्या कर देंगे, डी पे क्लिक कर देंगे, पर आपको ये देखना है कि S6 से भी तो पेयर बनाए। यहाँ पर तो 6 पे खत्म हो जा रहा है, अ वैलेंट फाइटर फॉर द कॉज ऑफ द डाउन ट्रोडर इन इंडिया विल बी चेरिस्ड, तो ये थोड़ी होगा। ठीक है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो चेरिस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल, बस यहीं पे बन गया, मेरे को तो यही पेयर दिख गया, क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से कहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या मैं तुरंत क्लिक कर दूंगा,
नहीं, मैं एक दो बार और देखूंगा, कोई और आगे क्या पता वो ना बना रहा हो। तो वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस इज टिमिंग इन पार्टिकुलर ensuring दैट द टाइम, बस बन रहा है आराम से, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको देखना भी है आगे पढ़ करके कि क्या वो पूरा बना रहा है या नहीं बना रहा है। अब देखो जहां पर फाइनली लिखा होता है वो अक्सर एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एंड नहीं हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब आपका हो सकता है। अब या तो डी से स्टार्ट हो रहा है या तो ए से हो रहा है। तो हमने आपसे बताया था कि नाव से भी स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। ठीक है, क्योंकि पहले कोई बात होगी उसके बाद कहोगे नाव। ठीक है, तो मतलब ए से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब आपको देखना है कि डी से ही स्टार्ट हो रहा है। अब एक एक करके दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चेक कर लो, जहां पर भी आपको गलत लगे उसके अल्टरनेट जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं यही देख लेता हूं कि आप बिजी कारपेंटर एट लास्ट गिव फिनिशिंग टचेस टू मी, नाउ आई वॉज साइनिंग फ्रॉम टॉप टू टो एंड फेल्ट प्राउड ऑफ माई फॉर्म। फिर आगे आपका देन द पेंटर सेट अबाउट रबिंग मी वाइगरसली एंड पॉलिशिंग मी, फाइनली आई वॉज रेडी टू लीव द फैक्ट्री फॉर माई न्यू होम। तो ये नहीं होगा, आपका क्या होगा, डी के बाद सी होगा। ठीक है, कि देन द पेंटर सेट अबाउट रबिंग मी वाइगरसली एंड पॉलिशिंग मी, नाउ आई वॉज साइनिंग फ्रॉम टॉप टू टो। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, इसके टॉप को फिनिशिंग दी, और सी में क्या हुआ, इसके टो को फिनिशिंग दी। तो यानी डी सी ए बी आपका एक अच्छा पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। ये भी एक टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि बी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। ईच कल्चर ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स ओन ट्रेडिशन, ठीक है, एंड यट फ्लोरिसेस व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अदर्स। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी आप लोग कहोगे कि सर बाकी ऑप्शन क्यों नहीं देखा, क्योंकि हम लोग का पहला ही नियम है कि सबसे पहले ऑप्शन से क्लिक करते जाना है, अगर वो बन गया तो सही है, नहीं बना तब आगे देखना है। तो यहाँ पर ही हमें बनते हुए दिख गया तो हमने ये पे कर दिया। अच्छा देखते हैं क्या और जगह पर नहीं बन रहा है। तो ईच कल्चर इनटू कांटेक्ट विद अदर्स फ्लोरिसेस व्हेन इट कम्स ओन ट्रेडिशन। तो देखो कहीं पर भी ये सब नहीं बनेगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो भी मैंने किया। तो होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही और वीडियोस इन फ्यूचर देखने को मिले। हम अपने चैनल पर लगातार वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर करिए अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स पसंद आई हैं। तो मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।